चुनाव की 543 में से 542 सीटों पर वोटों की गिनती जो है वो जारी है और अब तक के रुझानों में एनडीए और आईएनडीए में कांटे की टक्कर चल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश के 80 में से 43 सीटें आईएनडीए ब्लॉक के खाते में गई है, वहीं 36 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब तक के रुझानों में समाजवादी पार्टी को 33 और कांग्रेस को 7 सीटों पर आगे की बढ़त मिली है। यूपी में बीजेपी के कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी लगभग 60,000 वोटों से पीछे चल रही है। उन्नाव से साक्षी महाराज, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और खेरी सीट से अजय मिश्र टेनी पीछे चल रहे हैं। अब इस रुझान में एक बात जो है वो खुलकर साफ होकर के सामने आ रही है कि यूपी के लड़कों ने कमाल दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। दोनों पार्टियां साल 2017 में एक साथ आई थी, लेकिन तब यह गठबंधन कुछ खास कमाल नहीं कर सका। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो 60 सीटें भी नहीं जीत सका था। उस वक्त अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़के कहा जाने लगा। यूपी के ये दो लड़के 7 साल बाद यानी साल 2024 में फिर साथ उतरे हैं। दोनों के बीच बड़ी मुश्किल से गठबंधन पर बात जो है वो फिक्स हुई। आखिरकार यूपी के दोनों लड़के बीजेपी के खिलाफ आए और मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों का साथ मिलकर चुनाव लड़ना सपा और कांग्रेस दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। अब बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिन्होंने ये कमाल कर दिखाया है। तो इस चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत के पीछे कई बड़े फैक्टर्स ने काम किया है। अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया जो असरदार साबित हुआ है। पीडीए यानी पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। इस नारे के जरिए उन्होंने पीड़ितों, दलितों और अल्पसंख्यकों को वो वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। जगह जगह लगे सपा के बैनर्स में लिखा था पीडीए ही इंडिया है। इस तरह राहुल गांधी ने भी जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर के दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को साथ लाने में वो कामयाब रहे। गठबंधन के बाद अब यूपी के दोनों लड़के आगरा में जब साथ नजर आए तब राहुल गांधी ने कहा था कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट में ये लोग नहीं दिखे। ये लोग मनरेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की लिस्ट में मिलेंगे। हमें यही बदलना है और यही सामाजिक न्याय का मतलब है। इसके अलावा राहुल गांधी ने आईएनडीए ब्लॉक की सरकार बनने पर एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा भी किया। एमएसपी की गारंटी को लेकर के किसानों ने लंबे समय तक आंदोलन किया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये वादा भी फायदेमंद रहा। तो एक बार देख सकते हैं कि कैसे 7 साल बाद 2024 में यूपी के दोनों लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी फिर से एक बार साथ में आए और ये जो दोनों का साथ है वो इन दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ। खैर, अंत में नतीजा जो होगा वो आपको जानने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।